नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, ये मोदी का ऐलान है, व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए, हैशटैग बलिदान का बदला, क्योंकि आपकी राय देश के लिए मायने रखती है, जी न्यूज के लिए मायने रखती है। और प्रधानमंत्री की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, एक तरफ ये 120 सेकंड का मौन, पुलवामा के बाद आपको याद होगा परिक्रमा उन्होंने की थी, और आज 120 सेकंड के मौन से भ्रमजाल टूटा है, चीन को कड़ा मैसेज गया है और विपक्ष को भी उन तमाम सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे जिन्हें लेकर बहुत सियासत हुई। मतलब आप ये समझिए, आज की सबसे ताकतवर तस्वीर है। आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको भारत की दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति का प्रमाण इन तस्वीरों में मिलेगा कि ये 120 सेकंड का मौन कई लोगों पर भारी पड़ सकता है और चीन के लिए ये खतरे की घंटी है। जो बलिदान हमारे सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए दिया और उसके लिए 120 सेकंड का बलिदान, उसके लिए 120 सेकंड का मौन व्रत। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपकी कुछ यादें हम ताजा करते हैं, याददाश्त हम लोग ताजा करेंगे। ये देखिए, अब आप याद करिए, परिक्रमा आपको याद है, जब पुलवामा हुआ था तो फिर पूरे देश में गुस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परिक्रमा की गई थी। ये शहीदों के पार्थिव शरीर वहां पर रखे हुए थे और उनके सम्मान में श्रद्धांजलि देते हुए ये परिक्रमा की गई थी। उस दिन की परिक्रमा और आज ये मौन, ये पराक्रमी मौन है, इसको ये साधारण मौन मत समझिएगा। उस दिन पराक्रम वाली परिक्रमा थी, आज पराक्रम वाला मौन है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर है 15 फरवरी 2019, उसके बाद क्या हुआ था आपको याद होगा 17 जून 2020 की आज की तस्वीर, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये संकल्प है, ये दृढ़ निश्चय है, ये प्रतिज्ञा है और इसमें एक बड़ा मैसेज चीन के लिए है। लेकिन वो मैसेज जो शायद चीन तक पहुंच गया होगा, विपक्ष तक, राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रहा थी। मतलब 62 वाली भूल सुधार का मौका था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम चीन के मुद्दे पर सरकार सेना का साथ देगी कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी आदत से मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, कांग्रेस की सियासत, सुनिए, देखिए, समझिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के मतलब आप सोचिए, आदत से मजबूर है राहुल गांधी, वक्त है देश के साथ खड़े होने का, पूरा देश एकजुट है, लेकिन यहां पर भी संकल्प पर सियासत। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 120 सेकंड का संकल्प, लेकिन यहां पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से भी एक मैसेज जारी किया गया है। प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही है, मोदी चुप है, मोदी डरे हुए हैं, चीन ने कब्जा कर लिया, हमारी सरकार डर गई है। सैनिकों पर सवाल, सैनिक शक्ति पर सवाल। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस जिन्नी साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही से मेरा सवाल है, मतलब चीन के लिए इससे सख्त संदेश संभवतः नहीं हो सकता था। मोदी का ऐलान व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान, यह संदेश चीन को भी और मेरे ख्याल से यहां पर भी कुछ लोगों को डाउट था। संबित। आदित्य जी और अमन जी, पहले तो बहुत ही दुख का माहौल है। 20 हमारे जाबाज सिपाही चले गए हैं, उनके घरों में आज चिराग बुझ गया होगा, कितनी आज उनके घर में बेचैनी होगी ये मैं समझ रहा हूं, उनको नमन करता हूं। देखिए, मैं कुछ बहुत ही कचोटने वाली बात अभी कहूंगा। तहसीन भाई मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए ये तहसीन भाई के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री छिपे हुए हैं और दूसरा शब्द प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। स्पष्ट रूप से बिना किसी प्रकार के आक्रोश के मैं कह दूंगा, राहुल गांधी, हमारा देश, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता है, हमारा देश का प्रतिनिधि होता है, हमारा आपका चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ना तो वो छुपता है और ना वो डरता है। मगर मेरे मन में एक गंभीर सवाल है और मैं बहुत बड़ी चीज आपको दिखाने वाला हूं। सुबह भी मैंने साझा किया था, अब भी साझा करता हूं। कांग्रेस एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन है MOU 7 अगस्त 2008 को। आपको जान के आश्चर्य होगा, चुपके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना गए थे, बीजिंग गए थे
और बीजिंग में एक एमओयू साइन किया था अगस्त 2008 में। और आप जानते हैं किसके साथ मिलकर साइन किया था? उस समय शी जिनपिंग प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के। उनके साथ मिलके मां बेटे ने ये साइन किया था एमओयू कांग्रेस और सीपीसी के बीच में। और क्या लिखा हुआ है सुनिए। Today, an MOU has been signed by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC's Politburo Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party President Sonia Gandhi. It is a strictly party-to-party basis MOU, मतलब केवल कांग्रेस और सीपीसी के बीच। आपने देशों के बीच MOU सुना होगा, मगर ये पार्टी के बीच में हुआ है। This MOU is to consult Congress and CPU, both will CPC. They will consult each other on all important bilateral, regional and international development. और आगे सुनिए, आपको नहीं, एक सेकंड में, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं बड़ी बात बता रहा हूं। मकसद क्या है? आगे क्या लिखा है चीन के साथ, मैं अभी खुल के बताऊंगा, 10 सेकंड और दे दीजिए। आगे लिखा हुआ है, we are bound to build a relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular that goes beyond the UPA government. देखिए, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। चाइना प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर है। अपने ही देश में लोगों को खरीदना, अपने ही देश के लोगों को किस प्रकार अपने देश के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये चाइना जानता है। और मुझे ना केवल अब आज शक है, जब से मैंने ये 2000 संबित एक मिनट, या तो आप राहुल गांधी की लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे हैं बतौर भारतीय, सीधा सा सवाल, या तो आप राहुल गांधी की लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे हैं बतौर भारतीय, मतलब वो शी जिनपिंग से मिले हुए हैं, चीन के साथ भारत युद्ध वाली स्थिति में है और वो शी जिनपिंग के साथ मिले हुए हैं। बहुत ही सीरियस चार्ज लगा रहे हैं आप। देखिए, मैं संदेह और शक, जैसे राहुल गांधी को भी बहुत सारी चीजों पे शक है, तो मुझे भी संदेह और शक है। मैं जवाब राहुल गांधी से चाहता हूं, क्योंकि डोकलाम के समय भी रात को 12 बजे वो पकड़े गए थे चुपके एनवॉय के साथ, चाइनीज ऑनवॉय के साथ। पहले कांग्रेस पार्टी ने मना किया कि नहीं, हमारे में से कोई नहीं गया है। बाद में मालूम पड़ा पूरा का पूरा वाड्रा परिवार, राहुल, प्रियंका, बच्चे, रॉबर्ट वाड्रा, सारे के सारे वहीं पर थे और लगातार कई घंटों तक बैठे हुए थे जब स्टैंड ऑफ चल रहा था। बाद में फोटो रिलीज होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ा। और अभी भी जिस प्रकार वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अर्थात हिंदुस्तान को डरा हुआ और छुपा हुआ बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस एमओयू के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे कि ये एमओयू अभी तक इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, आपने एमओयू को लेकर सवाल पूछे, तहसीन पुलावाला ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है, एक तरफ सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वो कहती हैं हम देश की सेना, देश के सैनिकों, उनकी फैमिली, उनके परिवारों और हम सरकार के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है ही इज हाइडिंग, कहां छिपे हुए हैं, दोनों डरे हुए हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, ये तो विरोधाभास है। जी अदिति, अमन भाई, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, अगर आप मेरे से डिसएग्री भी करते, मेरी बात कृपया सुन लीजिए, उसके बाद मुझे टोकिए, प्लीज बीच में मत टोकिए। सब संक्षेप में अपनी बात में रखता हूं। सबसे पहली बात, लगातार इस मुद्दे पर मैं जी न्यूज पर जुड़ा हुआ हूं। अमन भाई, आपके साथ भी जुड़ा था पहले, और लगातार इस चैनल पर, जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और नंबर 1 शो है, इस पर भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है, उन्होंने झूठ कहा था अमन भाई कि चाइना भारत की टेरिटरी में एंट्री उन्होंने की नहीं, उन्होंने ट्रेसपासिंग नहीं की। लगातार मैं बता रहा था इस शो के ऊपर कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में चाइना है और गलवान वैली के अंदर चाइना थी, और उन्होंने झूठ कहा था। तो सबसे पहला सवाल कि भाजपा के प्रवक्ता यानी कि नरेंद्र मोदी साहब के प्रवक्ता ने जी न्यूज जैसे रिस्पॉन्सिबल चैनल पर लगातार झूठ क्यों बोला? एक चैनल पे तो आप ही, एक शो में तो आप ही एंकर थे अमन भाई, और उन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब खेद व्यक्त किया, जब सुशांत सिंह राजपूत मेरे मित्र थे, एक्वेंटेंस से जब वे मर गए, कुछ घंटों में प्रधानमंत्री जी ने रिग्रेट, सही था, उन्होंने रिग्रेट कहा, उन्होंने अपना कंडोलेंसेस दिया। यहां पर 20 हमारे सैनिक शहीद हुए और अनऑफिशियल सोर्सेस अब ये बता रहे कि 20 से शायद ज्यादा हमारी कैजुअलिटीज है। और प्रधानमंत्री जी को 24 घंटे से ज्यादा समय लगा, जब राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि आपको बोलना होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री जी का ये काम है, ये हम सबके प्रधानमंत्री, कि इमीडिएटली आकर हमें संबोधित करें, लेकिन इससे ज्यादा समय लगा। और जब राहुल गांधी ने उनको कहा आप कहां बैठे हो, आप प्लीज बात कीजिए, तब वे आकर बोले। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाजपा ने जी न्यूज पर झूठ क्यों बोला, लगातार झूठ क्यों बोला। तहसीन जी कम से कम शहीदों को श्रद्धांजलि तो दे दीजिए एक बार।